नमस्कार, मैं राज किशन आज के आपकी इस YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के जो मध्यकालीन कविता का पाठ है उसमें हम सूरदास जी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हमने पढ़ा कि सूरदास जी हैं जो कृष्ण भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। वैसे भी हिंदी साहित्य में इन्हें हिंदी का सूर्य माना जाता है। हिंदी का क्या माना जाता है? सूर्य कहा जाता है इनके बारे में। सूर तुलसी शशि उड़ुगन केशवदास। सूर्य है और तुलसीदास चंद्रमा है और बाकी केशवदास जो है वो उड़ुगन है। आज हम हमारे जो पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित जो रचना है उसके जो पद है उस पदों के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संकलित पद है भ्रमर गीत, उस भ्रमर गीतों का अध्ययन करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भ्रमर गीत सार है वो सूरदास की जो प्रसिद्ध रचना है सूर सागर से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सूर सागर से। मैंने आपको बतलाया था कि सूर सागर में पहले लगभग 1.25 लाख पद थे। कितने पद थे? 1.25 लाख। लेकिन वर्तमान में जो है हमें केवल 5000 के लगभग पद है जो उपलब्ध मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? 5000 के लगभग। यहां पर हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि ये जो सूर सागर जो ग्रंथ है यह भगवान श्री कृष्ण पर आधारित जो काव्य है श्रीमद् भागवत, उसके आधार पर लिखा गया है और इसमें कुल 12 स्कंद है। 12 स्कंद का मतलब इसके कुल कितने भाग है? 12 भाग है। और इसमें जो 9 स्कंद है वो तो छोटे हैं और जो 10वां स्कंद है उस 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में लगभग 400 पद जो है वो कृष्ण और उद्धव और गोपियों से संबंधित जो संवाद है उस संवाद से संबंधित पदों का है जो संकलन किया गया है। और उन पदों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है जो भ्रमर गीत सार के नाम से है जो संकलित किया है। देखिए, मैंने कल भी आपको पिछली क्लास में बताया कि इस भ्रमर गीत सार नाम रखने के पीछे क्या तर्क था। तो उसकी वजह यह थी, भ्रमर कहकर जो संबोधित किया था उस भ्रमर और कृष्ण में कुछ समानताएं थी। वो समानताओं के आधार पर इनको भ्रमर गीत नाम दिया गया था। अब देखो कहानी क्या है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। पहले वो कहां बसते थे? गोकुल में, ब्रिज में। और मथुरा में जाकर के वो राजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं, मथुराधीश बन जाते हैं। और इस बात से वेदित जो है, पीड़ित है, जो दुखी है, जो गोपियां, वो कृष्ण का इंतजार करती हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण है जो गोपियों को संदेश देने के लिए है जो वहां से एक दूत भेजता है और वो दूत और कोई नहीं, उद्धव होता है। कौन होता है? उद्धव होता है। ये जो उद्धव जी थे, ये उद्धव है जो इस काव्य में, इस पद्य में निर्गुण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसका? निर्गुण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक सूरदास जी द्वारा लिखे गए ये जो पद जो गाए गए थे, इसका उद्देश्य भी शायद यही रहा होगा कि सगुण भक्ति पर है जो निर्गुण भक्ति पर है जो सगुण भक्ति की विजय बतलाना। क्योंकि यहां पर सगुण भक्ति का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण और गोपियां। और निर्गुण भक्ति का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? उद्धव जी कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि उद्धव जो थे वो ज्ञान मार्ग में है जो दीक्षित थे, वो ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जो गोपियां जो थी वो है जो प्रेम मार्ग का, सगुण भक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब जब ये संदेश लेकर के है जो उद्धव जब मथुरा से ब्रज जाते हैं तो ब्रज जाने पर इस संदेश को प्राप्त कर गोपियों को जो दुख होता है, गोपियों की जो वेदना है,
उस पीड़ा को, उस विरह है जो वेदना को यहां पर इस पदों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जब ये समाचार लेकर के दूत यानी कि उद्धव वहां पहुंच जाते हैं और इस समाचार को वो प्राप्त करती है गोपियां, तो गोपियां जो तार्किक माध्यम से उसे निर्गुण और सगुण भक्ति का जो अंतर बतलाती है, उन्हीं पदों को है जो यहां पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम एक पद पढ़ करके इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से है जो इस पदों में निर्गुण और सगुण भक्ति के बीच में जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को उजागर किया गया है। कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव है जो ब्रज पहुंचता है। ब्रज में जब इस बात का समाचार सारी गोपियों को मिलता है, तो गोपियां उससे, उद्धव से कई तरह के सवाल करती है, तर्क करती है, और अंत में आप सब जानते हैं कि अपने तर्कों से उद्धव को पराजित करके, उद्धव को भी है जो जिस ज्ञान मार्ग का वो संदेश लेकर के आया था, उस ज्ञान मार्ग को छोड़ करके अंत में सगुण भक्ति को अपनानी पड़ती है। तो देखिए, पहला पद क्या है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी है। घोष, घोष किसको कहते हैं? बस्ती को कहते हैं, बस्ती या नगर। यहां पर जब उद्धव योग साधना का समाचार लेकर के जब वो ब्रज में पहुंचता है, तो उसको देखकर गोपियां क्या बात कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी हमारी नगरी में एक बहुत बड़ा क्या आया है? व्यापारी आया है। अब देखो क्या कहा उन्होंने? व्यापारी कहा। व्यापारी का मतलब व्यापार करने आया। क्यों? क्योंकि गोपियों के अनुसार जिस मार्ग को वो यहां पर देने आया था, बतलाने आया था, जिस संदेश को वो देने आया था, उस मार्ग को गोपियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए उसने कहा कि तू यानी कि उद्धव अपना व्यापार करना आया, अपनी वस्तु बेचने आया है। अगर वो वस्तु इतनी अच्छी होती तो उसे घर घर जाकर के बांटने की जरूरत नहीं होती, लोग अपना आप ही खरीद लेते। इसलिए अतिशयोक्ति, व्यंग्यात्मक वो व्यंग्य कर रही है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि हमारी नगरी में एक बहुत बड़ा क्या आया है? व्यापारी आया है, जो अपना व्यापार करना आया है। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। अब देखो दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कि लादी खेप गुण ज्ञान जोग की आय ब्रिज में आय उतारी। अपने ऊपर वो एक बहुत बड़ी खेप लाद करके आया। खेप गठरी, गुण ज्ञान जोग की। किसकी गठरी बांधी हुई है? गुणों की, ज्ञान की। जोग यानी योग, अवधि भाषा है, सॉरी ब्रिज भाषा है। ब्रिज में ज का उच्चारण है, जो ज का उच्चारण जो है वो य के लिए किया जाता है। तो देखो उन्होंने कहा कि वो आया है बड़ा, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। बड़ी खेप है जो अपने ऊपर उठा करके लाया है। किसकी? गुण ज्ञान और योग की। और कहां पर आकर उतारी है उसने? ब्रज में आकर के उतारी है। आगे क्या कह रही है गोपिया? फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सदारी। फाटक देना, फटक देना, जबरदस्ती फटकार देना। हाटक मांगत, हट से वो मांग रहा है। भोरे निपट सुधारी, भोरे यानी भोले समझ के, निपट सुधारी। वो ऐसा समझ रहा है कि यहां यानी कि इस बस्ती में रहने वाले लोग, ब्रज में रहने वाले लोग, इस बस्ती के निवासी, इस घोष के निवासी थोड़े भोले हैं, इसलिए वो फटकार के उसे अपना सामान बेच देगा। इसलिए सूरदास जी क्या लिख रहे हैं कि फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। फाटक देकर के वो क्या मांग रहा है? हट से अपनी है जो वस्तु बेच रहा है। धूरी ते खोटो खायो है, ले फिरत सर भारी। धूरी ते, धूरी यानी शुरू से, धूरी ते खोटो खायो है, शुरू से, प्रारंभ से ही कैसा खाया है? खोटा खाया है। इसलिए सिर पर क्या उठा के जा रहा है? वजन उठा के घूम रहा है, बाहर हर जगह अपनी वस्तु को बेचने के लिए जा रहा है। दूरी ते खोटो खायो है, ले फिरत सिर भारी। इसलिए वो सिर पर लेकर के घूम रहा है, भार वजन लेकर घूम रहा है। अगर शुरू से अच्छे कर्म करता तो उसे अपना माल इधर घर घर जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए उसने कहा कि शुरू से धूरी ते खोटो खायो है, ले सिर फिर भारी, लेकर के घूम रहा है, सिर पर वजन लेकर के घूम रहा है। इसके कहे कौन देखावे, ऐसी कौन अनजानी। इसके कहने से कौन देखावे, देखावे यानी बहकावे, इसके बहकावे में कौन आएगी? ऐसी कौन अजानी, ऐसी कौन अनजान है? गोपियां तर्क से अपनी बात रख रही है
कि इस बस्ती में, इस घोष में ऐसी कोई अनजान नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है जो इसके कहने से इसकी बातों में आ जाएगी। ऐसी कौन बहकावे, इसके कहने से कौन बहकावे, कौन बहक जाएगी, ऐसी कौन अनजानी, ऐसी कोई अनजान नहीं है। अपनी दूध छाड़ी को पीवे कौन, खूब खारे खूब को पानी। उसने कहा अपने दूध को छोड़ करके ऐसी कौन है जो खारे कुएं का पानी पिएगी। अर्थात इस नगरी में, इस बस्ती में ऐसी कोई है जो गोपी भोली नहीं है, जो जो समाचार को, इस संदेश को अपने उर में उतारेगी, अपने हृदय में उतार देगी। ऐसी कोई इस बस्ती में रहने वाली नहीं है जो अपने दूध को छोड़ करके खारे कुएं का पानी पीना पसंद करेगी। उदो जाओ सवार यहाँ ते बेगी गौरी जाने लावे। उदो जाओ सवार यहाँ थी, सुबह होते प्रातःकाल होते यहां से जाओ। और क्या कहा उन्होंने, बेगी गौरी जन लावे। बेगी, बेगी यानी कि जल्दी, बेगी यानी जल्दी। उदय जाओ सवार यहां थे, बेगी गौरी जन लाओ। बेगी यानी जल्दी जाकर के, गौरी यानी पकड़ करके लाओ। वो उद्धव को क्या सीख दे रही है कि तुम यहां आए हो अपना व्यापार करने, लेकिन इस नगरी में कोई ऐसा भोला नहीं है जो इस तुम्हारे व्यापार को ग्रहण करेगा, तुम्हारे इस सौदे को मंजूर करेगा। जिस वस्तु को तुम यहां बेचने के लिए आए हो, इस वस्तु को खरीदने वाला यहां इसका कोई खरीदार नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि जिसने तुम्हें भेजा है उसको पकड़ के लेके आओ, बेगे जाओ, जल्दी सुबह तुम यहां से प्रातःकाल जाओ और उस व्यक्ति को तुम यहां लेकर के आओ जिसने तुम्हें यहां पर है जो भेजा है ये बेचने के लिए। आगे क्या कहा उसने, मुंह मांगे पेव सूरज प्रभु साउ आज दिखाया। मुंह मांगे पेव देव, पेव देना यानी रकम देना, तुम्हें उसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मुंह मांगे तुम्हें क्या मिलेगा, है जो राशि मिलेगी, धनराशि मिलेगी। और उसने कहा सूरज प्रभु साहु आज दिखाओ। साहुई, साहुई का मतलब होता है साहूकार, सेठ। जिसने तुम्हें जिस सेठ ने, जो तुम्हारा मालिक है, जिसने तुम्हें यह वस्तु दे करके भेजा है, उसको एक बार ला करके यहां पर दिखा दो। साहूकार किसको कहा है, भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि गोपियां जानती हैं कि यह संदेशा देने के लिए इस उद्धव को भेजने वाला कौन है, श्री कृष्ण है। इसलिए उसने कहा कि तुम्हें हम मुंह मांगी कीमत देंगे, एक बार तुम जाकर के अपने साहूकार को है जो दिखला दो, अपने साहूकार का है जो मुंह हमें दिखा दो। यानी कि कृष्ण को तुम पकड़ के ले आओ, कृष्ण के बदले में हम, तुम एक बार हमें दर्शन करा दो, हम उसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी क्या देंगे, कीमत देंगे। इसलिए उसने कहा कि मुंह मांगियो पेव देव सूरज प्रभु साउ आओ दिखाओ। एक बार तुम वहां जाओ, सूरदास जी लिख रहे हैं कि मुंह मांगी हम कीमत देंगे, उसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, मुंह मांगी कीमत, जिसके बदले में तुम हमें क्या देना पड़ेगा, उस कृष्ण को ला करके यहां पर दिखाना पड़ेगा, अपने साहूकार, अपने सेठ को लाके दिखाना पड़ेगा। पद के अगली पंक्तियों में देखो क्या लिखा है, जोग ठगोरी ब्रज न बिके। ब्रज में ये तेरा जो ठगने वाला जो योग है ये बिकेगा नहीं। जोग ठगोरी ब्रज ना बिके, यह व्यापार तियारो उदो, यह तुम्हारा व्यापार उद्धव। क्या लिखा है, ऐसे ही फिरी जाओ, ऐसे ही घूम फिर लो, यहां पर ये व्यापार होने वाला नहीं है, सौदा यहां पर कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई खरीदार नहीं है इसका। इसलिए कहा जोग ठगोरी ब्रज ना बिके, हे उद्धव तुम्हारा ये योग जो ठगने वाला योग है, इस ठग योग को यहाँ पे कोई खरीदने वाला नहीं है, इस ज्ञान मार्ग पर को अपनाने वाला इस ब्रज में कोई नहीं है। यह व्यापार तैयार हो दो, तुम्हारा ये व्यापार उद्धव जाकर ऐसे फिरी दे, ऐसे ही तुम घूम फिर के यहाँ पे जाना पड़ेगा। आपे ले आयो मधुकर ताके उड़न समय, आप जो लेकर आए हो ये मधुकर, मधुकर भ्रमर, किसको संबोधित किया है, उद्धव के लिए गोपियों ने कहा कि आप जो लेकर आए हो हे मधुकर ताके उड़न समय, ये उस किसी के हृदय में समाहित होने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से वापस लेकर के जाना पड़ेगा। दाक छाड़ी के कटुक निम्बोरी, दाक छोड़ करके कड़वी निम्बोली, दाक छाड़ के कटुक निम्बोरी को अपने मुख के
कौन अपने मुख में डालेगा, कौन ऐसी कड़वी चीज खाएगा भाई। उसने कहा कि इसलिए तुम्हारा जो ये योग है इसको यहां कोई अपनाने वाला नहीं है। उनके पास तो सगुण भक्ति है, कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहते हैं ब्रजवासी, तो इसलिए उसने कहा कि इस दाग को छोड़ करके तुम्हारी इस कड़वी निम्बोली जैसा योग साधना का जो मार्ग है वो कोई अपनाने वाला नहीं है। मूली के पातन के कहना को मुक्ता हल दे, मूली के पत्तों के बदले में कौन है जो तुम्हें मोती देगा अपना। क्योंकि उन्होंने कहा है अपना जो सगुण भक्ति है, अपनी जो प्रेम मार्ग है वो तो किसके समान है, मोतियों के समान है। सूरदास प्रभु गुणई छाड़ी के कौन निर्गुण ले है। सूरदास जी क्या लिख रहे हैं कि प्रभु के गुणों को छोड़ करके कौन निर्गुण को अपनाएगा। देखो ये पूरा जो पद था, इस पद में है जो सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने सगुण भक्ति को मजबूत बताया है और कहा है कि जो तुम्हारा ये जो निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है इसको इस ब्रज में कोई अपनाने वाला नहीं है। ये जो राग काफी में गाया गया पद था, सूरदास जी ने इसको राग काफी में गाया था, अलग अलग रागों में सारे पद गाए गए हैं। मैंने एक बार फिर से आपको बतला दूं कि ये सारे जो पद है इस पदों को संकलित किया है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये पद है जो शूर सागर में है, श्रीमद् भागवत से लिए गए हैं और इस पदों को अलग अलग रागों में गाया गया। एक बार फिर से एक बार समझने का प्रयास करो आप लोग कि देखो, आयो घोष बड़ो व्यापारी, इस व्यापार करने के लिए इस घोष में एक बहुत बड़ा क्या आया है, व्यापारी आया है। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आया उतारी, अपने ऊपर वो कैसी खेप है जो लेकर आया, भारी खेप लेकर आया है गुण ज्ञान जोग की, और कहां आकर उतारी है उसने, ब्रिज में आकर के उतारी है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, वो फटकार देकर के हट से अपनी है जो वस्तु बेच रहा है, भोले निपट सुधारी, वो कैसा मान रहा है, भोले निपट वाली बुद्धि वाले लोग जान करके हमें वो इस व्यापार को कर रहा है। धूरी ते खोटो खाए है सिर पल्ले भारी, धूरी पुराण से शुरू से ही उद्धव जी के बारे में कहा जा रहा है कि शुरू से ही तुमने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, इसलिए सिर पर ये वजन उठाकर घूमना पड़ रहा है, तुम्हारा ये माल, तुम्हारा ये व्यापार कोई यहाँ पर खरीद नहीं रहा है। इनके कई कौन डेकावे, ऐसे कौन है अनजानी, इसके कहने से कौन बह खाएगी, ऐसी कोई अनजान नहीं है। अपनी दूध छाड़ी के पीवे कौन खारे कूप को पानी, अपनी दूध को छोड़ करके कौन यहाँ पे खारे कुएं का पानी पिएगा। उदो जाओ सवार यहाँ थे, उधर सुबह प्रातः काल उठते तुम सुबह जल्दी से यहाँ से चले जाओ और ते बेगी गौर जनी लाओ, और जल्दी से उसको पकड़ के लाओ। मुंह मांगियो पे सूरज, सूरजदास जी कह रहे हैं कि मुंह मांगे हम तुम्हें इनाम देंगे। प्रभु साहु हानि दिखाओ, एक बार अपने साहूकार को दिखलाओ। अगले पदों में फिर से मैं आपको बतलाऊं, पुनरावृत्ति करते हैं कि जोग ठगोरी ब्रज ना बिके, तुम्हारा ये योग ठगोरी ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यो व्यापार त्यारो उद्धव, ये जो तुम्हारा व्यापार है उद्धव, ऐसे ही फिरीजे, ऐसे ही तुम घूमे हुए फिरोगे, लेकिन यहाँ पे बिकने वाला नहीं है। उसने आगे देखो क्या लिखा है कि आपे ले आयो मधुकर ताके उड़ न समाये, आप जो मधुकर लेकर आए हो ये किसी के हृदय में यहाँ पर समाएगा नहीं है। दाग छाड़ के कटुक निम्बोली को अपने मुंह खे, दाग को छोड़ करके कड़वी निम्बोली कौन है जो अपने मुंह में खाएगा। मूली के पातन के बदले, मूली के पातन के कहना मुक्ता हल दे, कौन है जो मूली के पत्तों के बदले में अपना मुक्ता हल यानी मोतियों को तुम्हें देगा। सूरदास प्रभु गुण ही, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु के गुणों को छोड़ करके छाड़ी के निर्गुण के लिए भाई कौन है जो निर्गुण को लेगा। तो ये जो इस राग के जो पद थे इसमें है जो निर्गुण भक्ति का है जो किस तरह से है जो इन्होंने गुण और अवगुण बताने का प्रयास किया गोपियों ने, और किस तरह से अपनी सगुण भक्ति को मजबूत बताने का प्रयास किया है। अगली क्लास में हम और अगले पदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।